तो सिम सेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, सिम से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जब हम लोग सिम लगाते हैं, जब हम लोग सिम डालते हैं उसके बाद से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तुम लोगों को नॉर्मली कोई प्रॉब्लम पता है सिम डालने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है? कोई किसी ने कस्टमर ने बोला है या फिर खुद का मोबाइल में भी कभी कभी देखा है, गलत तरीके से सिम लगा दिया या फिर कोई चीज़ हुआ, क्या होता है सिम से क्या प्रॉब्लम होता है? नेटवर्क एरर देखा है। नेटवर्क एरर और क्या? इमरजेंसी आता है। इमरजेंसी कॉल। तो इमरजेंसी कॉल, मैं बताता हूँ, इमरजेंसी कॉल एक है, नो सर्विस आएगा, ठीक है। और क्या आएगा हम लोगों का? इंसर्ट सिम एक आएगा। सिम लगाने के बाद फोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। सिम लगाने के बाद क्या करेगा, फोन जो है शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतना सारा प्रॉब्लम हम लोग को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कौन क्या कहाँ से जो है चीज़, अगर देखते हैं कि नो सर्विस है और इमरजेंसी कॉल है, उसके लिए हम लोग क्या करना होगा जो है, नॉर्मली फ़ोन का जो है, देखो बेसिक काम तो हम लोग कर लेंगे। बेसिक क्या है, सिम एक बार बदल के देख लिया या फिर थोड़ा सा अलग से लगा के देख लिया तो हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं किसी का फ़ोन में नो सर्विस आया है और क्या है, इमरजेंसी कॉल बोल के लिखा है, तो हम लोग सबसे पहले मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल में जाके वाला चीज़ लिखेंगे, डायल में क्या रहेंगे हम लोग का *#06#, ये लिख के डायल कर देंगे। डायल करने के बाद हम लोग का क्या शो होगा, IMEI नंबर, ठीक है। अगर IMEI नंबर नहीं होगा तो हम लोगों का इमरजेंसी कॉल तो प्रॉब्लम हो गई, नो सर्विस का तो प्रॉब्लम हो गई। इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर IMEI नंबर मिसिंग है, बॉक्स में रहता है IMEI नंबर, सॉफ्टवेयर के द्वारा IMEI नंबर करना, ठीक है, सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1 चीज तो किसमें ये वाला चीज है, हम लोगों का इमरजेंसी कॉल और नो सर्विस पर। तो अभी सेकंड में हम लोग देखते हैं क्या है, IMEI नंबर तो शो कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद लिखेंगे बेस बैंड वर्जन, बेस बैंड, ठीक है। तुम लोग कोई भी एक लिखो, सेटिंग में जाके जल्दी से लिखो सेटिंग्स में जाके, सर्च में जाके लिखो बेस, BASE, बेस BAND बैंड करके लिखो। देखो बेस बैंड वर्जन एक शो होगा, BASE आ गया ना, देखो हम लोगों का जो बेस बैंड वर्जन ये वाला जैसे शो हो रहा है, देखो ये बेस बैंड वर्जन हम लोग का शो हो रहा है। तो अगर बेस बैंड वर्जन नहीं रहेगा, बेस बैंड एक IC भी होता है नेटवर्क सेक्शन पर, सॉफ्टवेयर के वजह से भी होता है। अगर देखते हैं बेस बैंड वर्जन शो नहीं कर रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर करके देखेंगे, एक बार नया से सॉफ्टवेयर करना होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ तो बेस बैंड IC को जो है चेंज करना होगा। कौन सा रहेगा हम लोग का, बेस बैंड में आता है ये जैसे कि एक बोर्ड है ओप्पो का, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला IC के बारे में बोला था। जब हम लोग नेटवर्क सेक्शन के बारे में जानेंगे तो और इजी हो जाएगा। इसको WTR IC बोला जाता है, ठीक है। ये वाला IC चेंज करने से हो जाता है। फिर भी अगर जो है IC को हम लोगों ने चेक किया, जब नेटवर्क सेक्शन जानेंगे अच्छे से, अभी नेटवर्क सेक्शन का क्लास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसके वजह से इसको अगर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर देखेंगे इसका भी जो है ये भी सही है, तो लास्ट में आ जाता है ऑप्शन जो है CPU के ऊपर, CPU रिवॉल्व करना होता है। उसके बाद ही जो है ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे, सेकंड हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर करके देखेंगे, थर्ड में हम लोग बेस बैंड IC को एक बार चेक करेंगे। अगर देखेंगे वो अगर खराब है तो उसको चेंज करेंगे, अगर देखेंगे वो ठीक है तो फिर जो CPU रिवॉल्व, उससे अगर बना तो बना, नहीं तो नहीं, बन जाता है, ज्यादातर बन जाता है, क्योंकि CPU रिवॉल्व में तो डेट रिस्क रहता है, ये चीज चला गया हम लोग का। तो ये दोनों प्रॉब्लम का हम लोगों को सोल्यूशन मिला मोटा मोटी, ठीक है। अभी आते हैं जो है, अभी सिम जो हम लोगों का सॉकेट होता है, सिम सॉकेट हम लोग जो देखते हैं ऐसा होता है सिम सॉकेट। इसमें हम लोग क्या क्या दो सिम लगता है, एक सिम 2 सिम, और यहाँ पर लगता है क्या, SD कार्ड के लिए जगह, मेमोरी कार्ड के लिए जगह, 2 सिम। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिम जो है सॉकेट का जो 1 2 3 4 5 6 पिन को हम लोग चेक करेंगे। चेक करना आना चाहिए। उसके बाद इस सेकंड जितना सारा प्रॉब्लम है, जैसे रिस्टार्ट हो जाना, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या होता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना, उसके बारे में तभी हम लोग जानेंगे, पहले हम इसको चेक करना। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, इनसाइड सिम का प्रॉब्लम आ गया, रिस्टार्ट हो रहा है, लगाने के बाद हम लोगों ने देखा जो है पावर ऑटोमेटिक शट डाउन हो रहा है। ऐसा अगर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं तो हम लोग को चेक करना होगा। तो यहाँ पर मैं जो है इसी का एक लेयर मैंने बना दिया यहाँ पर, है। तो हम लोगों का ये भी जैसे एक बोर्ड है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे है ना, 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट, जो है कोशिश करो डायरेक्ट मोड से चेक करने की, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट मोड में चले जाएंगे, हम
लोग डायरेक्ट मोड पे चले गए। तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली चेक भी करना, मैं यहाँ से नॉर्मली बता देता हूँ, ईजी हो जाएगा। हाँ, तो ये जो 6 जो पिन है, ये जो पिन है यहाँ पर भी देखो पिन है, या तो ये कॉर्नर पर, नहीं तो ये कॉर्नर पर, नहीं तो ये कॉर्नर पर वो एक जगह पर जो है माइनस रहेगा, ठीक है, ग्राउंड रहेगा। ग्राउंड में क्या आएगा, बीप आएगा ना, बस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे, इसमें से एक ग्राउंड रहेगा। मैंने सोचो ये वाला हम लोग ग्राउंड मिल गया, हो गया ग्राउंड, एक हम लोग को मिल गया। ग्राउंड में हम लोग क्या मिलेगा, अगर हम लोग बीप मोड में रखते हैं, बजर मोड में तो बीप आएगा। अगर हम लोग जो क्या करते हैं, जो अगर डायरेक्ट मोड में रखते हैं तो फिर 0001 तक आएगा, ऐसा आएगा ना, ऐसा दिखता है ना। देखो ग्राउंड है, जैसे मैंने ये इसको लगा रहा हूँ, देखो क्या आता है, देखो तो 000 कम है, घटेगा 0001 तक आएगा, ठीक है। ये जो देखो 1 आ गया ना, ये आएगा 0001, इसका मतलब भी बीपी है, हो गया क्लियर। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट मोड में चेक कर लिया। तो एक हम लोग को ग्राउंड मिला, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बोले, बीपीबी एनसी लिखा है, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग के लिए होता है, मतलब इसके एनसी मतलब नो कनेक्शन, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जिसमें हम लोग को बीप मिला, हाँ, उसके ऊपर जो है हम लोग को क्या मिला, नो कनेक्शन, इसमें कुछ नहीं आएगा। हम लोग कैसे चेक कर रहे हैं, रिवर्स चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। चेक कर रहे हैं रिवर्स चेकिंग तो पता है कैसे करते हैं, ठीक है। रेड को माइनस ग्राउंड में रख के ब्लैक से चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या मिला, एनसी के ऊपर जो रहेगा ये वाला जो पिन रजिस्टर किसके साथ कनेक्टेड है, सीपीयू के साथ। इसमें एक वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा हम लोग का 252 750, ये हो गया। उसके बाद देखो ये वाला जो डाटा लाइन, इसको बोला जाता क्लॉक लाइन, ये कहाँ पर आया, ये हम लोग का सीपीयू में, इसमें भी हम लोग का वैल्यू मिला। और जो है ये वाला है रीसेट, इसमें भी हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा 250 to 750, चला गया। और नीचे जो डीसीसी ये रहता है हम लोग का जो पावर आईसी के साथ, इसमें भी हम लोग को वैल्यू मिलेगा 250 से लेकर 750, ठीक है। तो हम लोग कैसे हम लोग को पता चला चेकिंग, जिसमें भी पाया, जिसमें माइनस के ऊपर रहेगा क्या, नो कनेक्शन, कुछ भी नहीं आएगा। उसके ऊपर वाला सीपीयू के साथ वैल्यू, साइड वाला सीपीयू के साथ ये पावर आईसी के साथ, ये वाला बस हम लोग का चेकिंग हो गया, ठीक है। तो सब में अगर हम लोग देखते हैं वैल्यू ओके है, ठीक है, तो फिर लाइन में कोई शॉर्टेज नहीं है, लाइन ओपन नहीं है, कोई भी तरह कोई प्रॉब्लम दिक्कत कुछ भी नहीं। अभी देखो ये जो हम लोगों ने चेक किया, इसको हम लोग क्या चेकिंग बोलते हैं, फुल टेस्टिंग, ठीक है ना। और एक होता है क्या, हॉट टेस्टिंग। तो हॉट টেস্টিং के लिए हम लोग जो DC20 में ले जाएंगे। স্যার বললাম এখানে যে পয়েন্টগুলো আছে আর এই সিমের মধ্যে কি সেম সব পয়েন্টগুলো আছে? সব দুনিয়ার যত মানে গ্রাউন্ডটা এই নিচের পয়েন্টেই থাকবে, যে কোনো হয়তো এই কিনারে হবে, এখানে কিনারে হবে, মাছ কিনারে হবে, কোন একটা কিনারে হবে, ठीक है ना। আচ্ছা আচ্ছা ठीक है, तो हम लोग का जो है हम लोग DC20 में जाएंगे, ऑटोमेटिक है तो DC में चले जाएंगे, ये वाला चीज चला गया। हाँ, अभी हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ये भी हम लोग को देखना होता है। तो मैं इस बोर्ड से थोड़ा सा दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पर ये जो पिन है ग्राउंड है, ये नो कनेक्शन है, ठीक है। ये वाला देखो डेटा लाइन सीपीयू के साथ, ये है पावर आईसी, ये तीनों लाइन कलर को देखो अच्छे से, तीनों को देखो ना, तुम नाम देखो क्या क्या ले, डाटा क्लॉक रीसेट, देखो तीनों कहाँ जा रहा है, देखो तो एक बार सीपीयू के पास चला गया ना, सीपीयू के पास, ये सीपीयू के अंदर चला गया, ये चला गया। और ये जो है हम लोगों का ये रहेगा हम लोग पावर आईसी से ये चला जाएगा, कौन सा पावर आईसी के पास, ये देखो पावर आईसी, ये जो पावर आईसी का चला है, पावर आईसी सामने बाक कॉइल होता है ना, 1 2 3 4 5 बाक कॉइल है, ठीक है, एक क्रिस्टल भी है। ये हो गया हम लोगों का पावर आईसी के पास। अभी हम लोगों को चेक करना है, इसी से समझो इसका जो है वोल्टेज वो प्रॉपर दे पा रहा है कि नहीं, कितना वोल्टेज आएगा। यहाँ पर मैंने दिखाया जैसे 1.8 वोल्ट भी आ सकते हैं हम लोग का, 3.0, कुछ फोन में पुराना जितना होता है 3.0 आता है, नया जितना सारा फोन है उसमें 1.8 वोल्ट आता है। तो फोन इसको चेक करने के लिए तुम नॉर्मल अगर यहाँ पर जाएगा हॉट टेस्टिंग अभी करोगे, ठीक है, यहाँ पर जाकर चेक अगर करोगे बैटरी डाल के फोन ऑन करके, तो तुम लोगों को वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम लोगों को वोल्टेज क्या मिलेगा, अगर तुम यहाँ पर सिम ट्रे पर सिम लगा के सिम को तुमने इंसर्ट किया, उसके बाद तुम लोग वोल्टेज मिलेगा। সিম লাগা তারপরে দেখতে হবে, उसके बाद ही वोल्टेज मिलेगा, नहीं तो ये वाला पार्ट तो ढक जाएगा, ऐसा है ना, ये तो दिखेगा नहीं ना, सिम तो ऊपर में चला जाएगा ना, तो कैसे करोगे चेक, ऐसा बात है ना। तभी हम लोग को चेक करने के लिए इसका देखेंगे कौन सा वाला कैपेसिटर हम लोग को मिल जाए, कैपेसिटर फर्स्ट कौन सा हम लोगों ने देखा, इसका जो है फर्स्ट कौन सा, ये देखो यहाँ पर कैपेसिटर मिला ना, इसमें हम लोग को चेक करना होगा कि वो वोल्टेज दे पा रहा है कि। तो हम लोगों ने फोन को ऑन किया, फोन को ऑन करने के बाद सिम डाला, सिम डालने के बाद हम चेक करेंगे कैपेसिटर चेक कर ले बैठ जाएगा वोल्टेज, क्योंकि सिम डालोगे नहीं तो काम तो नहीं करेगा,
ये वाला चीज़ चलाइए, ठीक है ना, ये वाला चीज़। हाँ, तो फिर अभी एक चीज़ समझो, जब भी आप लोग एक सिम को डालते हैं जो है सबसे पहले सिग्नल बनता है, मतलब जो है सिम जो है इंस्टेंट चला जाता है कौन सा आईसी के पास, यहाँ पर ये होता है हम लोगों का लंबा वाला आईसी नेटवर्क सेक्शन में 3G 4G PA, ये 3G 4G PA आईसी, इसके पास सिग्नल चला जाता है। ये अगर शॉर्ट है, ये वाला आईसी अगर शॉर्ट है तो अगर हम लोग लगाएंगे ना तो फोन क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। सिम लगाने के बाद मैंने सिम लगा लिया, सिम ट्रे में डाला, डालने के बाद अंदर जब भी डाला तुम्हारा फोन ऑन था, जब भी तुमने डाला तो फोन शट डाउन हो गया। तो हम लोग का ये वाला आईसी खराब है, ये वाला आईसी शॉर्ट है। इस आईसी का लाइन को हम लोग को चेक करना पड़ता है, या तो ये आईसी शॉर्ट है, नहीं तो इसके पास जो है हम लोग का जो कैपेसिटर में इसके पास वोल्टेज आता है ना, इसके पास हाई वोल्टेज आता है, वो जो है कैपेसिटर शायद शॉर्ट है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चेक करना होगा। कोई भी फोन हो, सब में सेम प्रोसेस है, कोई भी फोन, ठीक है। ये वाला चीज चला गया हम लोगों का। अभी जब रिस्टार्ट का जो प्रॉब्लम होता है हम लोगों का, सिम लगाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, जो है रिस्टार्ट होता है, वो भी जो है ज्यादातर हम लोगों का प्रॉब्लम होता है इसी लाइन से, पावर लाइन से होता है, ठीक है। तो पावर वाला लाइन है, जिसकी वजह से हम लोग को जो डिस्टर्ब वाला प्रॉब्लम हम लोगों को दिखता है। तो कोई कैपेसिटर, कोई कंपोनेंट्स वगैरह, कोई अगर शॉर्ट वगैरह नहीं है तो पावर लाइन का तुम देखो, ये वाला चीज पावर लाइन का जो कैपेसिटर ये सब कोई चीज शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं है तो इसको अगर हम लोग देख लेंगे तो फिर हो गया, क्योंकि शॉर्ट कैपेसिटर ही होता है और कुछ नहीं होता। और अगर इस लाइन पर जिनर डायोड है, ठीक है, कोई जिनर डायोड, कोई ईएसडी डायोड बोलता है, वो डायोड है, वो डायोड अगर शॉर्ट हो जाए तो फिर भी हम लोगों को जो प्रॉब्लम हो। तो एक चीज सोचो, जो है जब हम लोगों ने सिम डाला, सिम डालने के बाद हम लोगों को प्रॉब्लम क्या दिखाई दिया, प्रॉब्लम दिखाई दिया शट डाउन हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, तो एकदम दिमाग में सेट कर लो जो है कोई पावर लाइन का जो है कोई एक हम लोगों का कैपेसिटर या फिर जो है डायोड शॉर्ट है, उसको हम लोग को ढूंढ के निकालना होगा। अभी ढूंढोगे तो ऐसे तो रफली ढूंढ नहीं पाओगे, तो इस लाइनिंग से देखने पड़ेगा ये वाला पावर लाइन का कहाँ पर कैपेसिटर है, जो जो कैपेसिटर है उसको जो है चेक करके निकालना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेगा, ठीक है ना। कैपेसिटर ही टारगेट में आ जाए। अभी तुमने बोला जो है नो सिम दिखा रहा है, लगाया नो सिम फिर भी दिखा रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि जो है नो सिम है तो शायद नेटवर्क के पूरा इशू है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोगों ने 6 पिन को अच्छी तरह चेक किया, सब कुछ ओके है, ठीक है, वोल्टेज को भी चेक किया, ये भी ठीक है, फिर भी नो सिम दिखा रहा है, क्या मतलब है इसका। अभी वाला जो स्मार्ट जो फोन होता है, इसमें जो सॉकेट जो रहता है, नहीं वाला सॉकेट के अंदर एक स्विच रहता है, जिसको डिटेक्ट पिन बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर डिटेक्ट पिन दिख रहा है ना, किसी फोन में यहाँ पर होगा, किसी फोन में इस साइड में, ठीक है, डिटेक्ट पिन रहता है। जब भी हम लोग इसको यहाँ पर इंसर्ट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सीपीयू को इन्फॉर्म कर देता है जो है अभी तुम इसके लिए पावर छोड़ो, तब तक जो है काम नहीं करेगा, मतलब ये तब तक एक्टिव नहीं करेगा, ऐसा होता है। मतलब अगर डिटेक्ट पिन अगर खराब हो गया है तो अगर लगा, ठीक है, सीपीयू को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और सीपीयू तो इसको सिम सेक्शन को जो है एक्टिव नहीं करने पड़ेगा, वो बोल देगा, वो सुनेगा ही नहीं। ये वाला चीज अभी नया में आया है। तो अगर डिटेक्ट पिन डैमेज है, डिटेक्ट पिन खराब है, कोई सिम ट्रे उल्टा डाल देते हैं, कोई क्या करते हैं, बार खोलता है, लगाता है, सारा दिन में सिम ही चेंज करते रहते हैं, उसका जो है डिटेक्ट पिन जो है खराब हो जाता है। तुम चेक करोगे सब कुछ ऑल ओके है, तुम बोलोगे नहीं मैं सीपीयू को शायद रिवॉल्व कर दो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो डिटेक्ट पिन जो है, डिटेक्ट पिन का भी लाइन को तुम देखो, ये वाला डिटेक्ट पिन को तुम अच्छे से देखो कैसे दिखता है, ये वाला देखा, जब हम लोग ऐसे डालते हैं ना, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर दब जाता है, ऐसे टच हो जाता है, उसके बाद जो है काम करना शुरू करता है। तो इसमें ऑप्शन रहता है यही जो है हम लोगों का, इस सॉकेट को जो है सिम सॉकेट को चेंज करना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर सिम सॉकेट को नहीं चेंज करेंगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ जगह पर हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला एक जो है हम लोग का, ये देखो यहाँ से लाइन आया, लाइन आने के बाद यहाँ पर से होते हुए यहाँ पर सीरीज कंपोनेंट है, क्या रजिस्टर था, ये रजिस्टर भी अगर ओपन हो जाता है तो फिर भी हम लोगों का डिटेक्शन काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर के यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है कि नहीं, वैल्यू तो मिलेगा, हम लोग वैल्यू मिलेगा ना, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है कि नहीं, और ऊपर में वैल्यू आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर मिला सीपीयू से वैल्यू, लेकिन ऊपर नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ से लेके जंपर करके लाइन क्लियर कर देते हैं, तो फिर हो जाता है, ठीक है ना। ये जैसे एक फोन है, इसका हम लोग जो है, जो अभी मैंने बताया किस तरीके से चेकिंग किया जाता है, जो वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखे हुए, अब तुम लोगों को जो पता है VDD VCC लाइन में किया जाता है 250 to 750, तो ऐसे हम लोग एक चेक करके प्रैक्टिकली एक देखेंगे, चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर, तो फिर हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक सिम ट्रे ये वाला है हम लोगों का सिम का जगह,
1 सिम 2 ऐसे है, ठीक है, 6 करके है। तो दोनों में एक ही जैसा चेकिंग होगी, इसमें भी जैसे चेकिंग करेंगे इसमें, लेकिन हम लोग को एक कॉर्नर में देखना होगा कौन सा वाला कॉर्नर पे हम लोगों का बीप साउंड आता है, मतलब जो है ग्राउंड मिलता है। हाँ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायोड मोड में ले जाएंगे, चेक करना और आसान हो जाएगा। डायोड मोड में ले चले गए। हाँ, इसमें हम लोग कोशिश करना जो भी चेकिंग करने के समय यहाँ पर जो है कोई नुकीला चीज़ है, सुई जैसा ऐसा कुछ लगाने के लिए, तो चेकिंग आसान होगा। मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको रेड को ग्राउंड में रखा, रिवर्स चेकिंग हो रहा है। मैं भी कॉर्नर में कोई भी एक जगह पर लगाऊँ, सबसे पहले मैं मतलब कॉर्नर में लगा के देखता हूँ क्या आता है। मैंने क्या देखा यहाँ पर वैल्यू जो है मतलब 0071 कुछ हो रहा है, मतलब ये एक्चुअल में ये वाला ग्राउंड हो रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड हो रहा है। तो मैंने इसको एक बार चेक किया, इसको इसमें भी हम लोग को ग्राउंड मिल रहा है, शायद ये वाला बॉडी के साथ टच हो रहा है। हाँ, अभी मैं जो है इसको एक बार चेक करता हूँ क्या आता है। यहाँ पर हम लोग क्या है, ठीक से अगर देखेंगे तो फिर जो है हम लोगों का 1 आ रहा है, देखो ये जो हम लोगों का 1 आ रहा है। 1 का मतलब ये वाला NC है, अगर ये NC है तो हम लोग का ये वाला ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर वाला NC होता है, इसमें कुछ नहीं आएगा, तो हम लोगों का ये हो गया CPU वाला, इसमें हम लोग को वैल्यू मिलेगा ये CPU वाला, ये भी CPU वाला, ये हो गया पावर IC का, ठीक है। सब में जो 250 750 मिलेगा। मैं एक पिन में दिखाया था तुम लोगों को, एक पिन में देखो ये एक मिनट आया वैल्यू, देखो थोड़ा ग्राउंड हो रहा है, लेकिन जो है अगर बॉडी के साथ टच भी होता है कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे जो है हम लोग को 250 750 अंदर कुछ एक आ रहा है कि नहीं, ये देखो आ रहा है 400 तक आया, मतलब ये ओके है, ठीक है। 200 के कम नहीं होना चाहिए, 200 के कम इस लाइन पे अगर 200 के कम हुआ, इसमें भी कम हुआ, इसमें भी, ये तीनों में अगर कम हुआ, ये तीनों CPU के साथ, तो CPU का प्रॉब्लम है। इसमें अगर 200 का कम है तो फिर पावर IC का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे तो फिर जो है हम लोग का चेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जैसे CPU हम लोग देख रहे हैं, ये वाला चीज़ CPU है, तो अगर देखते हैं CPU वाला लाइन से प्रॉब्लम है तो CPU के ऊपर काम करना होगा। हाँ, और अगर पावर IC का प्रॉब्लम है तो पावर IC के ऊपर काम करना होगा। लेकिन एक बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कंपोनेंट्स रहता है इसको मत छोड़ना। ये जो है हम लोग बॉर्नियो का सपोर्ट लेके इस सब कंपोनेंट्स को अगर चेक करते हुए जाएंगे तो शायद IC को चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुआ। हम लोग जो है नॉर्मली क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर जो है इसको रिबॉल्व करने की ज़रूरत है, नॉर्मली ठीक हो जाएगा। लेकिन और एक चीज़ बताता हूँ लास्ट पर, इसमें अगर मैंने चेक किया जैसे कुछ नहीं था, 1 था, अगर इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसका मतलब इस लाइन का कोई एक सीरीज कंपोनेंट ओपन है, जैसे कि रजिस्टर, याद रखना, ठीक है, रजिस्टर ओपन हो सकता है। क्लियर। पावर IC लाइन पर कोई रजिस्टर नहीं रहता है, रजिस्टर रहता है CPU वाला लाइन पर, ये तुम लोग को पहले भी बताया गया था। इस तरीके से हम लोग कोई भी फ़ोन का चेक करवाएंगे।